अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है ज़बरदस्त होंगे। आज हम जो है मास्टर स्विच को डिस्कस करेंगे। मास्टर स्विच के हवाले से जो भी बातें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये मास्टर स्विच बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो मैं इसके बटन को ऑपरेट कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी ऑपरेशन नहीं है इसमें। और स्पेशली ये देखें, ये जो है मास्टर स्विच को मैंने डिसअसेंबल कर लिया और उसके बाद ये बटन्स इसके मैं ऑपरेट करा के बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसके बटन्स ऑपरेट हो सकते हैं। और एक साइड का बटन इसका बर्न है, जैसे कि मैंने इसको रिमूव किया तो मुझे दिखा कि एक साइड से ये बर्न है, तो ये इसकी कंप्लीट असेंबली है। और अब हम इसको देखते हैं कैसे खोलना है और इसको डिसअसेंबल करेंगे। डिसअसेंबल करने के बाद देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको डिसअसेंबल करना, और यहाँ से स्टार्ट। तो डिसअसेंबल किया है, इसके मैंने स्क्रू वगैरह खोल दिए और बाकी चीज़ें वगैरह खोल के अब देखते हैं इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं। तो एनालाइज करेंगे इसको कि इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी होती हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। यही जो मैंने आपसे कहा था कि स्विच वाला एरिया जो जला हुआ है, और ये बाकी के ये इसके बटन्स हैं, और यहाँ पर इसके जो है ना लिवरेज दिए हुए हैं। यही लिवरेज जो है ना वो स्विच को ऑपरेट कराते हैं, और इसमें जो भी चेंजेस आ रही होती हैं इन्हीं लेवरेज की वजह से आ रही होती हैं। और ये स्विच मास्टर स्विच बाय सेल्फ जो है ये खुद एक छोटा सा ईसीएम चीज़ ही होती है, क्योंकि जब हम जीटीएस कनेक्ट करते हैं तो हम मास्टर स्विच के अंदर भी जा सकते हैं, यानी ये इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए इसके अंदर जो है ना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी दिया हुआ है, स्मॉल आईसीज लगी हुई हैं, सर्किट है बकायदा, इसके अंदर पूरा सिस्टम है। यानी कि ये पूरा एक तरीके से छोटा सा मिनी ईसीयू कह सकते हैं, और साथ साथ ये स्विच भी है। तो ये इसके सारे बटन्स हैं, और ये देखें ये जो है ना बिल्कुल इसका ऑपरेशंस जो कि मैंने कहा था लिवरेज दिया हुआ है, तो ये इसके साइड चेंज करने के लिए दिया हुआ है। और ये स्विच है जो कि एक साइड बर्न हुआ हुआ है, ये जो बर्निंग पूरी बर्न होने से ये स्विच डैमेज हो चुका है, यहाँ से सारा बर्न है। तो उसके बाद बाकी के ऑलमोस्ट स्विच सही है, लेकिन ये बर्न होने से ऑलमोस्ट पूरा स्विच जो है ना वो काम नहीं कर रहा था। ये यहाँ पर इसके लिवरेज है, और ये लिवरेज जो है ना यहाँ से कनेक्टेड होते हैं। तो ये इसको आगे पीछे करते हैं, तो इसी बटन से ना ये पूरा स्विच जो है वो ऑपरेट होता है, और इसी तरीके से वो पूरा स्विच काम कर रहा होता है। ये इसकी कंप्लीट बॉडी है, और यहाँ से जो है ना कपलर कनेक्टेड होता है, जो कि बाकी ईसीयू के बॉडी ईसीयू से कनेक्टेड होता है। जाके बॉडी ईसीयू से सारा डेटा जो है ना हम जीटीएस से ले सकते हैं, या उसके पूरे पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके पैरामीटर्स इसके अपने ईसीयू के अंदर भी जाके चेक कर सकते हैं, जो कि एक छोटी सी आईसी वगैरह जो लगी हुई है उसके ज़रिए हम इसके अंदर इंटर हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब तक के लिए इतना ही है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।